हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कण क्षैतिज से थीटा कोण पर यू चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पथ के उच्चतम बिंदु पर कण की चाल क्या होगी? तो बच्चों, हमें यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक कण को हमने क्या किया, क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग पर प्रक्षेपित कर दिया। जब हमने उसको यू वेग पर प्रक्षेपित किया तो हमसे पूछा गया कि जब वो पथ के उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो उच्चतम बिंदु पर उसकी चाल क्या होगी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, एक कण लेते हैं, उस कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर देते हैं। तो हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर ये हम क्षैतिज का निर्माण कर रहे हैं। क्षैतिज दिशा को हमने बोल दिया एक्स दिशा। तो ये तो हो गई बच्चों हमारे पास क्षैतिज। और जो ऊर्ध्व दिशा है अर्थात जो वाई दिशा है उसको हमने बोल दिया ऊर्ध्वाधर दिशा। तो ये क्षैतिज दिशा हो गई और ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, ऊर्ध्वाधर दिशा हम इसको बोल देंगे। इस पर हमने एक कण को यू चाल से तथा थीटा कोण से प्रक्षेपित करना है। तो हमने क्या किया, एक कण लिया और उस कण को यू चाल से तथा थीटा कोण से कुछ इस तरह से प्रक्षेपित कर दिया। तो ये तो हमारे पास हो गई बच्चों यू चाल से तथा थीटा कोण से हमने इसको प्रक्षेपित कर दिया। जब हम इसको इस तरह से प्रक्षेपित करेंगे तो यह कण क्या करेगा, यह कण यहाँ पर एक वक्रीय गति प्रदर्शित करेगा। किस तरह से वक्रीय गति प्रदर्शित करेगा? अगर हम मान लें कि ये क्षैतिज तल है तो ये पृथ्वी का क्षैतिज तल है, अर्थात क्या हो रहा है कि पृथ्वी की सतह के निकट पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाएं हैं और वहां पर हमने एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित किया। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण यह कण क्या करेगा बच्चों, एक वक्रीय पथ जो है वो प्रदर्शित करेगा कुछ इस तरह से। तो ये कण क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चों, प्रक्षेप्य पथ बोल दो इसको। या हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये वक्रीय पथ हो गया। तो ये हमारे पास हो गया प्रक्षेप्य पथ। अब प्रक्षेप्य पथ जो होता है बच्चों, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा बच्चों क्या करती है, वेग की दिशा को बताती है। प्रक्षेप्य पथ पर हम कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दें तो वो वेग को दर्शाती है। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया कि इसके उच्चतम बिंदु पर कण की चाल क्या होगी। तो हमने मान लिया कि इसका जो उच्चतम बिंदु है वो यहाँ पर है और इसका उच्चतम बिंदु हमने बोल दिया वो है ए है। उच्चतम बिंदु क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और हम स्पर्श रेखा खींचकर कण की चाल को देखेंगे। तो ये हमारे पास उच्चतम बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींची हमने, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये किसको बताएगा बच्चों, कण की चाल को बताएगा, क्योंकि प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा कण के वेग को दर्शाती है। तो जब हमने स्पर्श रेखा खींची बच्चों तो ये हमें वी को प्रदर्शित करेगा। तो हम लिख देते हैं कि उच्चतम बिंदु जो होगा हमारे पास वहां पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर। तो बच्चों, उच्चतम बिंदु जो होगा उस पर हमारे पास जो चाल है वी, उस वी का हमारे पास बच्चों जो वी एक्स घटक होगा वो तो शून्य नहीं होगा। वी एक्स घटक तो हमारे पास जो बच्चों क्षैतिज दिशा में आ रहा है वो शून्य नहीं है, लेकिन इसका वी वाई घटक हमारे पास नहीं होगा, अर्थात वी वाई का मान क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो उच्चतम बिंदु पर कण की चाल का एक्स घटक तो जीरो नहीं है, लेकिन उसका वाई घटक क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। और जब हम कण की चाल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, कण की चाल जो होती है उसका सूत्र होता है वी बराबर हमारे पास वी एक्स का वर्ग धन वी वाई के वर्ग के बराबर होता है। वी एक्स का वर्ग धन वी वाई के वर्ग के बराबर होता है। तो बच्चों, जो उच्चतम बिंदु होगा उस उच्चतम बिंदु पर हमारे पास चाल का मान क्या आ जाएगा, तो उच्चतम बिंदु पर हमारे पास जो चाल है उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, वी एक्स के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमारे पास वी एक्स के बराबर होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि उच्चतम बिंदु पर चाल का मान हमारे पास जो है वी एक्स के बराबर होगा। अब चलिए बच्चों, हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं और हम देखते हैं कि इस चाल का मान हमारे पास क्या होगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमने थीटा कोण से इसको प्रक्षेपित किया है तो एक्स दिशा में हमारे पास इसका घटक होगा यू कोस थीटा, तथा वाई दिशा जो होगी उस वाई दिशा में हमारे पास इसका घटक क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू साइन थीटा हो जाएगा। दो घटक हो गए, यू कोस थीटा तथा यू साइन थीटा हमारे पास हो जाएंगे। और हम इनके त्वरण देखते हैं बच्चों। तो त्वरण हमारे पास क्या होता है, एक्स दिशा में बच्चों जो त्वरण का मान होता है, तो एक्स दिशा में त्वरण का मान हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों, वाई दिशा में हमारे पास जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, लेकिन ये क्या लग रहा है बच्चों, नीचे की ओर लग रहा है, अर्थात ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मान तो ए वाई बराबर ऋण जी और ए एक्स बराबर हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब बच्चों हम गति का समीकरण काम में लेंगे और गति के समीकरण से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वी एक्स बराबर यू एक्स धन ए एक्स टी के बराबर होगा। जहां से हमारे पास ए एक्स का मान कितना है, जीरो है, तो वी एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स के बराबर हो जाएगा, अर्थात किसके बराबर हो जाएगा, यू कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो उच्चतम बिंदु था उस उच्चतम बिंदु पर चाल का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, यू कोस थीटा के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात जो बिंदु ए है, जो उच्चतम बिंदु है, उस उच्चतम बिंदु पर वी ए बराबर हमारे पास कितना है, वी एक्स बराबर यू कोस थीटा के बराबर हमें प्राप्त होगा। तथा यह चाल जो होगी, इस चाल का मान बच्चों क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि हमारे पास चाल बच्चों कैसे प्राप्त होती है, वी बराबर वर्गमूल वी एक्स का वर्ग
और vy का वर्ग। हम जब किसी अन्य बिंदु पर अगर चाल निकालें, जैसे हम बिंदु p और q पर चाल निकालेंगे, तो इन बिंदुओं पर हमारे पास दोनों घटकों का योगदान होगा, vx का तथा vy का। लेकिन उच्चतम बिंदु पर केवल एक घटक vx का योगदान होता है, अतः इस पर चाल का मान हमारे पास न्यूनतम होगा, तथा वो जो उच्चतम बिंदु पर कण की चाल होगी वो vx बराबर u cos थीटा के बराबर होगी। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।